We all proudly say Sundar Pichai is Indian. Yes, whatever he has achieved is due to his US-based career and education. आज इंडिया के अंदर 80% यूथ के पास शायद डिग्री है बट एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मतलब दे आर नॉट एम्प्लॉयबल वन, उनको अच्छे से अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है। एंड ये डायरेक्टली कंपनीज लोगों का मानना है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेट्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। अगर आप देखोगे कि काफी सारे लोग आज की तारीख में MBA या वॉटेवर कोई ना कोई कॉलेज डिग्री कर चुके हैं, बट उनको जो पे पैकेज मिलना चाहिए, उनको जो पोजीशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उनको अभी भी आज की तारीख में प्योर फ्रेशर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्योर फ्रेशर्स की तरह जॉब्स मिल रही है। ऑल्सो काफ़ी सारे लोग MBA BCom वगैरह करने के बाद भी बढ़िया पोजीशन में इसलिए पहुंचे हुए हैं, नॉट बिकॉज इट्स डिग्री, बिकॉज इट्स द स्किल सेट्स। आज मेरे पास बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसलिए लोग मेरे को हायर कर सकते हैं, नॉट बिकॉज आई एम हैविंग सम डिग्री। सो क्या हम ऐसा मान लें कि इंडिया में एजुकेशन लेना ही नहीं चाहिए? देखिए, whatever the issue is there, it's not the issue with the colleges or not the issues with the higher studies. The whole education system, the whole examination system is the issue. जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई, सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। और ये सारा का सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बहुत ही बेसिक लेवल। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट इशू दैट वी हैव टू रिजॉल्व इमीडिएटली इज द रोट लर्निंग, द मगअप, रट्टा मारना। इंडियन स्टूडेंट्स को बस बचपन से यही सिखाया गया है कि मगअप करो, एग्जाम में उसी के मार्क्स मिलेंगे। यस, अच्छे से अच्छा मार्क्स, अच्छे से अच्छा स्माइली पेपर में टीचर तभी देते हैं जब वो बुक का कॉपी टू कॉपी लिख के आ जाए। तो ये मगअप करने के कारण बच्चे की खुद की एबिलिटी चली जाती है। इवन इफ वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बट फिर भी मेजोरिटी बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बावजूद उसके पास वो फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश कम्युनिकेशन। खास करके शायद से ये ज्यादातर इशू Tier 2 Tier 3 सिटीज में ज्यादा दिखता है, वह फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में इंग्लिश इज नॉट द मेन लैंग्वेज। ऑल्सो द रोट लर्निंग के कारण बच्चे को हम बस ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं कि बस तुझे जीवन में बस इतनी किताबें पढ़नी है, इतना मगअप कर लेना है, यस तू तेरा हो गया, तेरा करियर सेट है, तुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, सब कुछ हो, बस तूने अचीव कर लिया। बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रियली में अगर आप देखने जाए तो ये रूट लर्निंग बिल्कुल भी काम नहीं आती है। आई एम ऑल्सो CA ड्रॉप आउट स्टूडेंट। मुझे भी पता है कि इवन नॉट जस्ट इन द स्कूलिंग बट इवन इन द CA करिकुलम ऑल्सो कहीं ना कहीं रूट लर्निंग का इंपॉर्टेंस है। ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जो एग्जाम लेने का तरीका है वो भी गलत है। आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जी भैया डेफिनेशन बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए, बस ऐसे ही थियोरेटिकल चीजें आपसे बस डिमांड करी जाए। कभी भी आउट ऑफ द बुक जाकर क्वेश्चन पूछने वाले है नहीं, तो बच्चा कहाँ से कुछ खुद से सीखेगा? कभी एस्से भी पूछा जाएगा तो एस्से में भी ऐसा ही होगा कि जो बस आपको बुक के अंदर स्कूल में सिखाया गया है 3-4 तरीके के एस्से, बस उसी में से एग्जाम में आया ना। एग्जामिनेशन सिस्टम ही ऐसा बिठा दिया गया है कि बंदा मगअप करना ही पड़ेगा बंदे को और अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। अरे यार, अच्छी तरीके से MCQ बेस्ड एग्जाम सेट करो ना। आज वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स ओनली MCQ बेस्ड एग्जाम लेते हैं। दैट्स वेयर द प्योर टेस्टिंग हैपेंस कि बंदे के पास रियली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, कि अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन रीडिंग किया कि नहीं। आज बढ़िया से बढ़िया टॉप B स्कूल, टॉप IITs IIM में जाने के लिए भी आपको MCQ टेस्ट देना पड़ेगा। और वो भी ऐसे MCQ नहीं है कि जो भैया हाँ 200-300 MCQ दिए है, बस उसी में से एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे 20-30 MCQ। बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ यूनिक MCQs ड्राफ्ट करेंगे अगर टीचर्स, तभी तो उसका वैल्यू है। तो मेरा यहाँ पे इश्यू है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ये है कि भैया MCQ बेस्ड सिस्टम, केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं, और जो कुछ भी एग्जाम लिया जा रहा है बस बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। सो दैट्स द सेकंड इश्यू। The third issue is that
कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की साइड से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी क्यूरियोसिटी जगाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इवन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। कभी अपने इसकी एप्लीकेबिलिटी सीखी नहीं। नॉट जस्ट हियर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एग्जाम पास करते जाओ, बस हो गया। आज इसके अंदर सिर्फ स्कूल्स का, सिर्फ टीचर्स का, सिर्फ स्टूडेंट का, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, द होल सिस्टम का भी इशू। एट द एंड गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली है नहीं, हम लोगों को ही अवेयर होना है, हम लोगों को ही इसी के प्रति स्टेप्स लेने हैं, हमें ही बच्चों को ट्रेन करना है इसी तरीके से कि भैया वो रट्टा मारो पोपट ना बने, खुद से रिसर्च करवाओ। आज छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी जी का ऐसे भी पूछा जा रहा है, अपने बच्चे को आदत डालते कि भैया ये पढ़ ले, रट्टा मार ले, एग्जाम में लिख के आना। व्हाई डोंट यू टेल द स्टूडेंट कि भैया तू रिसर्च कर महात्मा गांधी जी के बारे में, पढ़ ले, अच्छे से रिसर्च कर ले और एग्जाम में खुद के हैंडराइटिंग से, खुद के शब्दों से, खुद के सेंटेंस से पूरा का पूरा ऐसे लिख के आना। सो दैट्स वेयर द रियल चेंज कम्स अप, और बच्चे की स्किल सेट्स यहीं से इंप्रूव होगी। बिकॉज मैं मानता हूं कि जब भविष्य में बंदे के सामने कोई क्लाइंट बैठा होगा आज से 10 साल के बाद सपोज, तो क्लाइंट कोई बुकिश नॉलेज नहीं पूछने वाला है, वो कोई घिसा पिटा सा डेफिनेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पूछने वाला है। दैट क्लाइंट विल आस्क यू द ओनली वन थिंग, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए, बुकिश नॉलेज से नहीं, अपने खुद के प्योर सॉल्यूशन बेस्ड आंसर दीजिए, कंसल्टेंसी दीजिए। तब थोड़ी ना कोई बुक्स काम आने वाली है, तब थोड़ी ना कोई रटापटा ज्ञान काम आने वाला है, तभी काम आएगा खुद का नॉलेज एज वेल एज अपनी खुद की एक्सप्रेस करने की कम्युनिकेशन स्किल्स। द फोर्थ इश्यू इज दैट कि हमको बस वही घिसे पिटे करियर ऑप्शंस में जाना है, सीए या तो फिर एमबीए या तो फिर इंजीनियरिंग की बात करें। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट द ऑफबिट करियर ऑप्शंस। आई नो सोसाइटी शायद एक्सेप्ट करे या ना करे, बट हमारी आदत यह है एज एन पेरेंट्स, एज एन स्टूडेंट, एज एन सोसाइटी कि अगर कोई ऑफबिट कोर्स कर रहा भी होगा ना, हम उसको इज्जत नहीं देंगे। सोसाइटी बस सिर्फ इज्जत देती है बस वही डॉक्टर, इंजीनियर एंड सीए लोगों को। अरे भैया, ऑफबिट कोर्सेज करके या ऑफबिट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करके भी बढ़िया से बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड इन दिस टुडेज एरा वी हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, दैट भैया हम और आप सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। वॉट एवर करियर ऑप्शंस के अंदर आपको अच्छा पैसा दिखे, चाहिए, कौन मना कर रहा है? आपको तो पैसों से मतलब, आप डॉक्टर बन के पैसे कमाएं या फोटोग्राफर बन के पैसे कमाएं या एथिकल हैकर बन के पैसे कमाएं, क्या फर्क पड़ता है? सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज 3 to 4 एस्पेक्ट्स। लेट मी कवर अप एवरीथिंग। द फर्स्ट, इंडियन एजुकेशन एंड एग्जाम ट्रैप को बदलने के लिए अपने को रोट लर्निंग बंद करनी पड़ेगी। द सेकंड, वी हैव टू एक्सेप्ट द ऑड career options which are not conventional one. Try to go for ethical hacking, try to go for photography, try to go for content writing. The third thing we should do is that कि अपने को हर एक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी सीखनी चाहिए। बुकिश नॉलेज के अलावा उस कॉन्सेप्ट का थोड़ा खुद से रिसर्च यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह में जाके करना चाहिए। आज आपको टीचर को इकोनॉमिक्स सिखा रहा है तो जाइए ना, यूट्यूब में भी जाइए। मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर द सेम टॉपिक बाय गोइंग इनटू द यूट्यूब। दूसरे ट्यूटर्स के भी वीडियोस देखिए, दूसरे किसी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो देखे, कुछ बढ़िया सा नॉलेज ही मिलेगा। सो वी हैव टू मेक एन हैबिट कि नॉट जस्ट एक टीचर पढ़ा रहा है बस वही पढ़ते जाओ या उतना ही पढ़ो। आउट ऑफ द बुक जाके यूट्यूब इतना जबरदस्त है, सभी चीजों के बारे में वीडियो मिलते हैं। व्हाई यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द यूट्यूब। द फोर्थ इज दैट कि अपने को एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करने की ट्राई करनी चाहिए धीरे धीरे। इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस कभी भी घिसे पिटे रट्टा मारो एग्जामिनेशन से नहीं चलता है। इट्स जस्ट एमसीक्यूज और द केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्स वेर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंदे को अपने खुद के शब्दों में आंसर लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं लिखने हैं। नो सच काइंड ऑफ थियरी यू हैव टू राइट, जस्ट गिव योर ओपिनियन, जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये होता है परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम। आई होप यू गॉट इट गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।